हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं गोवा वाले बीचेस पर। गोवा वाली वाइब्स हर कोई लेना चाहता है, यहाँ हर कोई घूमना चाहता है और बैग उठाते हो, बहुत सारे दोस्त हो चाहे फैमिली हो, हर कोई प्लान करके यहाँ पर आ जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ पर आने के लिए कई सारे साधन हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, क्या इटनरी हो सकती है आपकी। पहले भी मैंने गोवा की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारी प्लेसेस और इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इस बार उन प्लेसेस के अलावा इसमें और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँगा और साथ ही कहाँ पे रहना है, कहाँ पे शॉपिंग करनी है, हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए गोवा। लगभग 1.5 दिन का सफ़र करके मैं पहुंच चुका हूं मडगांव में, जो कि गोवा का मेन रेलवे स्टेशन है। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर 2-3 और रेलवे स्टेशन है, जैसे कि करमाली, थिविम और साथ ही वास्को डी गामा। तो इन रेलवे स्टेशन पर आप उतर सकते हैं। बाकी ये रहा मडगांव का स्टेशन और यहाँ से आप चलेंगे मेन नॉर्थ गोवा की तरफ। मडगांव मेन नॉर्थ गोवा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और गोवा में ज़्यादातर टूरिस्ट स्कूटी से ही घूमते हैं और मडगांव रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको स्कूटी रेंटल पर देने वाले 24 घंटे मिल जाते हैं, जबकि किसी अदर स्टेशन पर ऐसी सर्विस नहीं मिलती। तो इसके लिए आप पणजी या नॉर्थ गोवा से स्कूटी ले सकते हैं। बाकी गोवा में अपनी लोकेशन पर स्कूटी मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। गोवा घूमने का जो सबसे बढ़िया साधन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग अब जानते हैं, पर फिर भी बता देता हूँ, स्कूटी सबसे बढ़िया रहता है। पर रेट बता देता हूँ, अपग्रेड हो चुका है। पहले जो आपको 300 में मिल जाती थी, अब थोड़ा सीज़न जैसे आता है तो वो 400 या 450 या 500 तक भी चली जाती है। पर जो जनरल रेट आजकल चल रहा है 350 से 400 रुपये का चल रहा है। पर माइंड मेकअप करके आए कि 400 रुपये रहेगा, पर आप ये अगर सीज़न में एकदम आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा हाइक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक लोग को हेलमेट लगाना पड़ेगा और बाकी पेट्रोल भराना पड़ेगा। बाकी फिर चल दो इसी के साथ। आधार कार्ड अपना आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा उनके पास और डीएल आपके पास होना चाहिए। केवल स्कूटी हायर करके ही नहीं घूमा जा सकता है, पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है। तो आप 200 करके भरवाते रहें जैसे जैसे ख़त्म हो, क्योंकि दूर दूर यहाँ पर प्लेसेस हैं, तो कवर करने में आपके पेट्रोल कुल कम से कम लग जाएगा 500 से 600 रुपये का। अगर आप मडगांव वगैरह से लेते हैं तो शायद और भी 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पेट्रोल पे तो भाई यहाँ पे थोड़ा आपको खर्च करना पड़ेगा। गोवा के मेन 2 पार्ट हैं, पहला साउथ गोवा, दूसरा नॉर्थ गोवा, और ज़्यादातर टूरिस्ट नॉर्थ गोवा में ही स्टे करते हैं, जबकि नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस बीच बागा बीच माना जाता है। तो आ चुका हूँ मैं बागा बीच के मेन बीच पर और ये रहा वो बीच। सनसेट हो रहा है और क्राउड देखने लायक है इस टाइम। ये पूरा भरा पड़ा है और इस टाइम एकदम म्यूजिक व्यूजिक एकदम धूम धड़ाका भी पीछे स्टार्ट हो गया है और ये रहेगा रात 10 बजे तक, खूब सारा म्यूजिक चलेगा। बाकी मस्ती यहाँ पे खूब हो सकती है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ जेट्स की भी चल रही है, उधर वो पैरासेलिंग वगैरह भी हो रही है और भी कई सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती है। तो 6 बजे यहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद 10 बजे तक चलता रहता है और नाच गाना चलता है। और यहीं पे सनसेट के बाद लोग कपड़े वपड़े बदल के फिर से आते हैं और पहुँच जाते हैं यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करने। तो ये है बागा बीच, इसी के बगल में है कोलंगुट बीच, उसके बाद है कैंडोलिम बीच और सारे ही बीच एकदम पैक रहते हैं और एकदम भीड़ भाड़ और एकदम क्राउड, नाइट लाइफ की पूरी मस्ती यहाँ पर होती है। तो इसको तो आप मिस नहीं कर सकते गोवा आए हैं तो। बागा बीच पर ही टीटोज लेन है, जहाँ कई सारे फेमस क्लब्स हैं। वैसे फ्री में एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे बीच क्लब्स भी हैं, जहाँ आप खुल के डांस और पार्टी कर सकते हैं। गोवा की मोस्ट हैपनिंग प्लेस है बागा बीच और बागा बीच का हाल यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, भीड़ भाड़ मेरे में शायद दिख भी ना रहा हो, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
अब बात रही कि म्यूज़िक क्यों नहीं बज रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूम धड़ाका होता है। उसका रीज़न ये है कि अब यहाँ पे रूल आ गया है कि 10 बजे के बाद म्यूज़िक व्यूज़िक नहीं बजेगा। तो 10 के पहले आएँ, डांस वांस खूब कर ले, पार्टी वार्टी कर ले, फिर उसके बाद आके शांति से बैठ के सुस्ताएँ यहाँ पे चेयर पे, कुछ खाना पीना खा लें, ड्रिंक विंक करना है। तो ये सारी प्लेस है यहाँ पर। सो बागा बीच तो वैसे ही है, बस म्यूज़िक वाला थोड़ा सा रूल रेगुलेशन बन गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत शोरगुल होता था रात रात भर तक। तो फिलहाल ऐसा कुछ है, पर माहौल में कोई कमी नहीं है और बहुत ही शानदार यहाँ पे पूरा माहौल एकदम टाइट है। यहाँ पर आपके बैठने के लिए अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खाने के लिए या ड्रिंक मंगवानी होती है और ये आपको थोड़ी कॉस्टली लग सकती है। वैसे बागा के अलावा कलंगुट और कैंडोलिम बीच पर भी ये सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, बस बागा से थोड़ा कम क्राउड होता है। गोवा में जनरली जब आप बागा बीच पे या किसी भी बीच पे बैठे हों तो चलती है बियर, लेकिन मैंने लिया है दूध। भाई जानते हो आप, दूध का मैं शौकीन हूँ, यही पीता हूँ मैं। तो फिलहाल यहाँ पे मिल तो नहीं रही थी, बहुत मैंने यहाँ पे पूछा कि भाई दूध दे दो भाई कोई तो रिक्वेस्ट किया और बोला बदले में पास्ता वास्ता ले लूँगा, तब जाके मुझे ये भी मिल गया। तो दूध और चाय आप मांगोगे, यहाँ पे कॉफ़ी तो फिर भी मिल जाएगी, दूध और चाय आप मांगोगे वो तो नहीं मिलेगी, पर ये मिल गया है। कॉफ़ी के पैसे देने पड़े हैं, उसमें कॉफ़ी नहीं डलवाया, केवल दूध ले लिया। 50-60 रुपए का है ये दूध, पर ठीक है। टीटोज लेन में शॉपिंग, फिश, स्पा, खाने पीने के भी कई ऑप्शन हैं। हालांकि शॉपिंग पूरे गोवा में आप किसी भी बीच के आसपास कर सकते हैं। ये रहा मेरा होटल, और जिसमें स्विमिंग पूल भी है, और बाकी रूम तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। ये मैंने बुक कराया है जिनसे, उनका कांटेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और साथ ही आज बारी है वाटर स्पोर्ट्स करने की, जो कि मैं करूँगा स्कूबा और भी कई सारी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। बाकी मैंने यूनिवर्सल एडवेंचर से बुक कराया है, सारा पैकेज पूरा लिया है, क्या रेट होगा, क्या सब चीज़ होगा, सब डिटेल देंगे। बाकी कांटेक्ट करके आप खुद भी पता कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गोवा में वाटर स्पोर्ट्स की मेन एक्टिविटीज जैसे स्कूबा ग्रैंड आइलैंड पर होती है, और यहाँ पर आपको बाई स्पीड बोट जाना होता है। ये स्पीड बोट आपको अगुआडा फोर्ट के पहले नेरुल नाम की जगह से मिलती है। हालांकि इसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग करनी होती है, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। लगभग 12 बजे के करीब पहुंच गए हैं ग्रैंड आइलैंड पर, और ये रहा वो आइलैंड। और यहाँ पर बोट के थ्रू ही एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जा रही है। इधर बहुत सारे लोग जंप लगाए हुए हैं समंदर में, तो वो कर रहे हैं एक्टिविटीज़, तो करेंगे हम भी और देखेंगे कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर स्कूबा का क्या सिस्टम होता है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लोगों की स्कूबा चल रही है, वो लोग कर रहे हैं, उधर स्कूबा भी चल रहा है और आगे स्नॉर्कलिंग वगैरह भी चल रही है। तो आपकी पूरी बोट होती है, आप कोई बीच पे नहीं आते हो, ग्रैंड आइलैंड पे कोई बीच नहीं है। आप इस तरह से यहाँ पे आते हो और इस तरह से आप कुछ देख लो, बस बोट खड़ी हो जाएगी, उसमें स्टेयर्स लगा दी जाएंगी, उसी से उतर के आपको नीचे जाना नीचे जाओगे आप। फिर उसके बाद लाइफ जैकेट वगैरह आपको पहना के भेजते हैं, और स्कूबा जिनको करना है स्कूबा जैकेट पूरा पहना देंगे। और नंबर वाइज होता है, जैसे मेरा 33 नंबर है, तो काफ़ी लंबी वेटिंग पीरियड है। 40 से 50 लोग एक बोट पे सवार रहते हैं, तो आपका काफ़ी टाइम जाएगा, और इस वजह से पूरा का पूरा दिन लगता है यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स करने में। एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये तो जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अंदर 5 मिनट के लिए ले जा रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। बाकी अब खुद से देखेंगे तभी एग्जैक्टली बता पाएंगे कि क्या है। यहाँ सबसे पहली एक्टिविटी स्कूबा डाइविंग कराई जाती है। मास्क पहन लिया हूँ और अब बारी आ गई है स्कूबा की। आ गए हैं यहाँ पर, आ जाओ नीचे और पीछे राइट डालो, ओके लेफ्ट। ठंडा ठंडा सा पानी है,
बाकी लाइफ जैकेट जब आपके ऊपर आ गया, स्कूबा का ये किट आ गया, तो वो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है पानी में। ये रेगुलेटर रहेगा, ओके, इसमें टीथ होल्डर है, ओके, इसको बाइट करना और लिप्स सील करना, ओके, लाइक ओ शेप। उसमें ही सब करना है, खींचना है, उसमें ही छोड़ना है, लिप्स मूवमेंट नहीं करना है, ओके सर? छोड़ दो। ओके, देख लो नीचे, अभी पानी के नीचे देख लो। यहाँ का स्कूबा केवल 2 से 3 मिनट का होता है और आपके कहने पर ही आपको कुछ अंदर तक ले जाया जाता है। और यहाँ केवल स्कूबा के लिए आपको 2000 रुपए तक देने होते हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा मेरा पर्सनली वर्स्ट रहा, और पूजा दोनों लोग हम लोग बताएंगे क्या हुआ एग्जैक्टली अंदर। तो पहले मैं अपना ही बता देता हूँ। मुझे अंदर ले जाया गया, अंदर जाके वहाँ पे बॉटल में उनके फिशेस के लिए कुछ फीडिंग करके और फिशेस बुलाया जा रहा था। सिल्वर फिशेस आई केवल, और मुझे केवल वही दिखी। मात्र 3 से 4 मिनट का हुआ और उसी में फ़ोटो वोटो खींच के फटाफट ऊपर ले आए। मेरे साथ ये हुआ। अब इनके साथ क्या हुआ वो? मेरे साथ भी वो कुछ ऐसा ही रहा था कि मतलब फीडिंग के लिए डाला फिशेस एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि फोटो क्लिक करवा एंड मैं नीचे देख रही हूँ। मुझे साफ समझ आ रहा है कि नीचे कोरल्स है, तो मैं बार बार मैंने उनको बोला मुझे नीचे जाना है, एंड वो बार बार मुझे पुश कर रहे थे कि आप ऊपर फोटो क्लिक करवा दो। मैंने नहीं, मुझे नीचे जाना है। साइन होते हैं क्योंकि अंदर जाने के बाद, तो मैंने उनको बार बार साइन किया। देन ही पुश्ड मी डाउन, और जैसे ही मैं नीचे गई मुझे पता चला कि यहाँ पे भी कोरल्स है अच्छे खासे, मतलब बहुत डिफरेंट। मैंने लक्षद्वीप में की, अंडमान में की, कुछ सिमिलर है, कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट है। जैसे कि ब्राउन कलर की कोरल थी जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। ऐसे कुछ इतनी बड़ी बड़ी फिशेस मुझे दिखाई दी जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बहुत ज़्यादा ब्लूइश एंड ऑरेंज शेड में थी, वो भी बहुत अमेजिंग थी। मतलब ओवरऑल नीचे सब कुछ है, बट आपको फोर्स करना पड़ेगा कि मुझे लेकर जाओ, तभी वो लेकर जाएंगे। अपने आप अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। यू कांट बी डिपेंडेंट। और अगर आप थोड़ा सा अंदर जाके घबरा गए हो तो ले भी नहीं जाएंगे, ऊपर ही ले आ जाएंगे। और मैं बहुत ईजिली जा रहा था, पर फिर भी नीचे तक नहीं ले गए। हालांकि मैंने नीचे की तरफ इशारा नहीं किया, पर अगर आप नहीं करोगे इशारा तो आपको ले भी नहीं जाएंगे। कोशिश उनकी यही रहती है जल्दी जल्दी बस निपटाओ, तो ये वाला रहता है। और अगर आपका मतलब गोवा आ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप करो इसको। बट ये चीज़ें जो बताई हैं इसको आप करो। हाँ, रीज़नेबल रेट में है और कई सारी चीज़ें मिल जाती, पूरी डेट ट्रिप हो जाती है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो हाँ, तो फर्स्ट टाइमर के लिए ये तो बहुत बेस्ट है। बाकी मेरे लिए ये वाला स्कूबा वर्थ एक्सपीरियंस। इसके बाद आपको यहाँ लंच दिया जाता है और चल पड़ते हैं आगे की तरफ बाकी एक्टिविटीज करने। वैसे अगर आप कोई एक एक्टिविटीज के लिए भी यहाँ आते हैं तो आपका पूरा दिन जाता है, इसलिए अगर आए हैं तो सारी एक्टिविटीज ही करें। अब आ गए हैं एक बीच पर, और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कूदना पड़ेगा। तो अब बीच पे यहाँ पे जो भी वाटर स्पोर्ट्स होंगे इनके लिए है। यहाँ बीच पर पहुँचने के बाद आपको बम्पर राइड कराई जाती है जो बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके अलावा जेट स्की भी कराई जाती है और बनाना राइड भी। ये सभी एक्टिविटीज़ बहुत ही मज़ेदार होती है, पर हर एक्टिविटी केवल 20 से 30 सेकंड के लिए ही होती है। पर अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम सब एक्टिविटीज़ पर देना चाहते हैं तो 500 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। बोट आ गई है अपनी वापस पे, और अब इसी के थ्रू जाएंगे हम लोग पैरासेलिंग करने। चलो। इन सब के बाद होती है लास्ट में पैरासेलिंग, और ये भी काफ़ी मज़ेदार होती है। लेकिन हर एक्टिविटीज़ में आप अगर एक्स्ट्रा पैसे देंगे तभी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये पूरे दिन की ट्रिप होती है जिसमें आपके सारी एक्टिविटीज़ के साथ 2500 से 3000 रुपये पर पर्सन लग सकते हैं।
तो आज की जो राइड है सारी समाप्त हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा ये दिन था। कभी अच्छा लगा, कभी लेट हुई सुबह तो थोड़ा बुरा भी लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस जब आप सारी राइड कर लेते हैं तो आप कहेंगे बहुत ही शानदार। तो जेन्युइन रिव्यू दिया, जो भी था जैसा भी था। बाकी जो पैकेज का प्राइस है उस प्राइस में काफ़ी वर्थफुल रहा है। तो अब यहाँ से चलते हैं इस बोट में वापस और पहुँचते हैं वापस गोवा की तरफ। तो बहुत शानदार दिन ये रहा। गोवा के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ के कुछ पीसफुल बीचेस के साथ आपको बियर कहाँ सस्ती मिल सकती है ये भी बताऊंगा, और अपना होटल मार्केट के साथ यहाँ के परफेक्ट आइटनरी और बजट बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।